अब करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर्मूला हम सबको आता है पर चीजों को समझना नहीं आता है। ये ट्रायंगल के दो क्वेश्चन है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। एक चीज आपको अपने दिमाग में फिट करनी है कि जो ट्रायंगल की हाइट है वो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकती है, वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। दोनों क्वेश्चन में है। पहले क्वेश्चन में जो उसकी हाइट है वो ट्रायंगल के अंदर है, और दूसरे क्वेश्चन में देखोगे तो उसकी हाइट ट्रायंगल के बाहर। फर्क नहीं पड़ता। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए 2-3 डाटा डाल देगा एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन में मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है PQR। अब जहां पर हाइट है वही बेस है, जहां पर हाइट है वही बेस है। अगर मैं देखूं इस ट्रायंगल के अंदर, इस PQR के अंदर, तो ये हाइट हो गई, ये क्या हो गई आपकी हाइट। तो ये क्या है, मेरी हाइट हो गई। और ये हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो ये कहां जाके टकरा रही है, QR। जहां से आ रही है वहां मतलब नहीं है, जहां 90 डिग्री बना रही है वही बेस है, वही क्या है, बेस है। तो इस ट्रायंगल के लिए कैसे लिखना है तन्मय, कैसे लिखना है, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिखो, क्या है, PQR। क्या है, आपको लिखना पड़ेगा बेस कौन है, बेस कौन है, QR कौन है, और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, कितना है, ऐसी ही हाइट कौन है, हाइट कौन है आपकी, हाइट है आपकी PS, कौन है, और ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर, कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पूरा लिखो ट्रायंगल PQR। फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट अपॉन में 2, अपॉन में 2। अब लिखो बेस कौन है, दोबारा से, बेस की जगह QR, हाइट की जगह PS, और अपॉन में 2, अपॉन में 2। अब QR की वैल्यू कितनी है, 4, PS की वैल्यू कितनी है, 2, अपॉन में 2। तो ये कितना हो गया, 8 अपॉन में 2, मतलब 4। अब सारी वैल्यू किसमें दी है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका इसका पूरा आंसर। 2 से 2 कट भी तो सकता था। हाँ, करने में कर सकते हो, जिसको नहीं आता वो नॉर्मल करो, काटने में काट दो, कोई मना नहीं है वहां पर। अब यहां देखो ट्रायंगल में, यहां पर मैंने 4 सेंटीमीटर दे दिया, चलो आपको तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो ये जो है 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, नहीं, ये 90 डिग्री बना रहा है, नहीं, सिर्फ एक ही लाइन है जो 90 डिग्री बना रही है, वो है ये। क्या ये बेस के ऊपर टच कर रही है, हाँ टच कर रही है, पर बाहर जाके कर तो रही है। देखो 90 डिग्री कहां बना रही है, बेस के ऊपर, कहां बना रही है, तो बेस इसमें OM नहीं है, क्या है, MN ही है, क्या है। तो ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे, LMN। ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे, बस इसकी हाइट बाहर है, क्या है इसकी हाइट बाहर है। तो इन ट्रायंगल LMN, ये ट्रायंगल हो गया आपका। फिर आपको बेस बताना है, कौन है बेस है इसमें, MN कौन है, कितना है ये, 3 सेंटीमीटर, कितना है, 3। फिर हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, हाइट है आपके पास LO, हाइट कितनी होगी, LO कितनी हो गई, और ये कितनी है आपके पास, 2 सेंटीमीटर, कितनी है, 2 सेंटीमीटर। बस अब एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN क्या होता है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू अपॉन में 2। बेस कितना है इसके अंदर, MN, हाइट कितना है इसके अंदर, LO, अपॉन में 2। तो वैल्यू डाल दो, 3 इंटू 2 अपॉन में 2, मतलब 6 अपॉन में 2, दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। बस ये 2 ही क्वेश्चन है ट्रायंगल के, इसी में बहुत सारे टाइप आ सकते हैं। इसका एक और टाइप मिलेगा जिसमें एक साइड निकालनी होगी, एक साइड, तो इसको लिखो फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, आपको नॉर्मल डायग्राम दे रखा है। तो जब नॉर्मल डायग्राम दिया होता है तो आपका काम क्या करना है, आप इसको नाम दो खुद से। इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो, इसको D। याद रखना A के सामने हमेशा C होना चाहिए और B के हमेशा सामने क्या होना चाहिए, D होना चाहिए। A के सामने C और B के सामने D। अब एक पैरेललोग्राम है, क्या क्या गिवन है, हमें एरिया दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आपको दिया है, कितना दिया है,
24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बेस वही है जिस पे हाइट खड़ी है, तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है बेस कितना है इसमें, BC। बेस कितना हो गया? BC बेस हो गया इसका। कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। और फिर हाइट कितनी हो गई? इसका चाहे नाम रख दो DE। तो हाइट क्या हो गई? DE। हाइट क्या हो गई आपकी? DE। और ये कितनी दी है मेरे को? X। कितना दिया है मेरे को? X। अब इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा बेसिक तरीका है। सबसे पहले पहली जो लाइन दी है ना उसी को लिख लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD मुझे दिया है कितना? 24। कितना दिया है? 24 दिया है। अब यहां पर एरिया के नीचे इसका फॉर्मूला लिख दिया करो। एरिया के नीचे फॉर्मूला क्या है इसका? बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू कितना है? 24। तो पहले स्टेप क्या है? एरिया लिख लिया। कितना दिया है? 24। फिर एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब जो जो वैल्यू यहां पता है उसको लिख दो। बेस कितना है? BC। और हाइट कितना है? DE इज इक्वल टू कितना हो गया? 24। कितना हो गया? BC की वैल्यू कितनी है? 4। DE की वैल्यू कितनी है? X। ये कितना हो गया? 24। अब X निकालना है सिर्फ। ठीक है, या DE भी निकालना होता कभी कभी, X ना दिया हो DE निकालना हो तो इसको यहां भेजना है। यहां मल्टीप्लाई में हमारा किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो आपका X कितना आ जाएगा? 24 अपॉन में 4। तो X कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब यहां पर नहीं 8 नहीं, सॉरी 6 सेंटीमीटर। 6 है ना, 24 है। 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर नहीं लगा सकते, एरिया नहीं पूछा है आपसे, साइड पूछिए। क्या पूछिए? साइड। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। समझ आया? समझ आया? झूठ बोल रहा है? आया है? अच्छा, फिर अच्छी बात है। चलो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं इधर से। अब देखो, सेम क्वेश्चन है पर ये ट्रायंगल के फॉर्म में है। थोड़ा सा ट्रायंगल लगा दिया इसके अंदर, ट्रायंगल लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड BC इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ। क्या बनाओ? ट्रायंगल। ट्रायंगल ऐसे बनता है हमेशा, हमेशा ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। ये A है, ये B है और ये क्या है? C है। ABC। अब क्या निकालना है? BC। क्या निकालना है? तो BC निकालनी है। अब हाइट दी है AD। क्या दिया है? फिगर तो दिया नहीं है पर AD को पहचानो। ये हाइट शुरू कहां से हो रही है? A से। कहां से शुरू हो रही है? अगर A से कोई भी शुरू होगी तो वो कहां तक ही जाएगी? अगर A से कोई शुरू होगी तो कहां तक जाएगी? BC तक ही जाएगी ना। अगर मैं A से लाइन बना रहा हूं तो यहीं आ सकती है, यहां तो जा नहीं सकती, यहां तो जा नहीं सकती, तो ये कहां जाएगी? सीधा यहां पर। कहां जाएगी? तो ऐसे फिगर बनानी पड़ेगी। तो BC निकालना है, एरिया दे रखा है और AD कितना दे दिया? 3 सेंटीमीटर। कितना दे दिया? अगर ये आपका हाइट है तो ये नीचे वाला हमेशा क्या बनेगा? बेस। क्या बनेगा? बेस बनेगा। तो मेरे को क्या क्या दिया है? बेस कितना दिया है? बेस जो दिया है वो BC दिया है। नहीं दिया तो X मान लो। क्या मान लो इसको? X। जो नहीं दिया होता वो कौन है? X। ऐसी AD हाइट कितनी दी है आपको? हाइट कितनी दी है? AD हाइट कितनी दी है? और AD कितना दिया है आपको? 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। हो गया। अब एक काम करो, एरिया लिखो। एरिया कितना दिया है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दिया हुआ है? ABC कितना दिया हुआ है? 36। कितना दिया है? 36। अब एरिया का फॉर्मूला इसके नीचे लिख दो। क्या होता है? बेस इंटू हाइट अपॉन में 2 इज इक्वल टू 36। अब बेस कितना है आपके पास? 3। कितना है? हाइट कितनी ली है हमने? नहीं सॉरी, हाइट 3 है और बेस कितना है? X। कितना है? अब देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये जो 2 है सबसे पहले वो उधर जाएगा। पहले हमेशा 2 को भेजो। यहां डिवाइड में मतलब कि किस में हो जाएगा? तो 36 इंटू में 2 दैट इज 72। अब यहां क्या क्या बच गया? 3x। क्या बच गया? अब सिर्फ x निकालना है तो 3 यहां मल्टीप्लाई में जाके किस में हो जाएगा?
किस में हो जाएगा आपका डिवाइड। अब 72 को क्या कर दो 3 से डिवाइड कर दो, 72 को 3 से डिवाइड कर दो, 2 में 6 1 2 4 तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। 24 ये आपका क्या बन गया बेस। ये क्या बन गया आपका बेस। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तरीका याद रखना है, हमेशा ये पहले जाएगा, हमेशा अपनी बेस को आप x लेके चलो। जो नहीं दिया वो क्या है x, जो नहीं दिया वो क्या है x, और जो दिया है उसकी वैल्यू उसको लिखो। फिर एरिया कितना दिया है वो लिखो, एरिया का फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन आराम से बन जाता है। फिर आते हैं थोड़े क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, ये वाला, ये एनसीईआरटी में भी है ना ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में क्या है याद रखना, जो हट रहा है, जो भी हट रहा है फिगर में से, जो भी हट रहा है, जैसे ये आंख सर्कल है दो, ये भी हट रहे हैं, और ये क्या है रेक्टेंगल। पहले इन सब के एरिया निकालो और इन सब के एरिया को क्या कर लो प्लस, फिर उस बड़े सर्कल में से उनको माइनस कर दो। क्या कर दो माइनस। करना बिल्कुल सेम होता है। जो कट रहा है पहले इसको 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 प्लस कर लो, इसको 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 प्लस कर लो, फिर जो आंसर आएगा और इस बड़े सर्कल के एरिया में से क्या कर दो माइनस कर दो। माइनस एंड में अगर इसमें अगर एक और बना दूं मैं, दो चांद पे यहां पर एक ट्रायंगल भी बना दूं ऐसे करके, तो पहले उसका भी एरिया क्या कर देना माइनस। फिर एक ये वाला क्वेश्चन, ये तो हर साल आता है फिर भी हम इसमें गलती करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 18, इसको पढ़ते हैं क्या है। Sajili took a wire of length 44 centimeter and bent it into circle। ये क्वेश्चन बड़ा होता है। एक वायर दे देते हैं आपको, एक वायर है, लेट्स से वायर ए बी है और इसकी लंबाई कितनी है 44 सेंटीमीटर। इस वायर से मैं जो भी बनाऊंगा वो उस फिगर का पेरीमीटर बनता है। अगर सर्कल बना रहा हूं तो उसका सरकमफेरेंस बन जाएगा, रेक्टेंगल बनाऊंगा तो उसका पेरीमीटर बनेगा, साइड नहीं बनेगा। क्या बनेगा उसका पेरीमीटर। हमेशा क्या बनता है उसका वो पेरीमीटर। तो ये जो दिया है ना ये 44 सेंटीमीटर, ये साइड नहीं है, ये क्या दी है पेरीमीटर। तो इस लड़की ने क्या किया, एक वायर को लिया जो 44 सेंटीमीटर थी, उससे एक सर्कल बनाया। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है रेडियस, फिर क्या निकालना है एरिया, फिर उसी वायर को उसने दोबारा क्या बना दिया स्क्वायर। तो जब उसने दोबारा स्क्वायर बनाया तो फिर से उसने क्या काम किया, उसने एक ही काम किया, वापस से उसने क्या करा पेरीमीटर। फिर आपको निकालना है कि स्क्वायर की कितनी लेंथ होगी, फिर आपको बताना है कि किसका एरिया क्या है ज्यादा, किसका एरिया क्या है ज्यादा। तो ये क्वेश्चन करते हैं एक बार ट्राई, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर है और वो कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर। इससे जो भी बनेगा वो पेरीमीटर ही बनेगा, ये साइड नहीं है, ये साइड नहीं है। अब अगर इसको मैं घुमाऊंगा, अगर ये सर्कल भी बना रही है तो ये 44 इसके चारों तरफ है। 44 क्या है इसके चारों तरफ है। तो सबसे पहले उसने क्या करा, सबसे पहले उसने क्या किया, सर्कल इज मेड विद दिस वायर, सर्कल बनाया, ठीक है। तो ये 44 सेंटीमीटर जब मैंने सर्कल बनाया तो उसका क्या बन गया सरकमफेरेंस। क्या बन गया, तो ये 44 क्या बन गया सरकमफेरेंस बन गया। क्या बन गया, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। अगर ये सर्कल है तो इसके पास रेडियस होगा। अब मैं यहां सरकमफेरेंस का फॉर्मूला डालूंगा। क्या डालूंगा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई, और किसके बराबर है 44, किसके बराबर है 44। मैंने लिख दिया ना, लेंथ सरकमफेरेंस ही बनेगी। सरकमफेरेंस कितनी है 44, कितनी है 44। तो फॉर्मूला डाल दिया 2 पाई आर। क्या डाल दिया 2 पाई आर, किसके बराबर 44, किसके बराबर 44। अब पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बताया नहीं था तो मैं क्या लूंगा 22/7। तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर, आर तो निकालना ही है, इजिकल टू क्या हो जाएगा 44। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ करते हैं, नीचे वाले को
अब नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दिया करो, तो ये कितना हो जाएगा 44r अपॉन में 7 इज इक्वल टू 40 हो गया। अब ध्यान से देखो, इस 7 को भेजना, इस 7 को भेजना, भेजो 44 अपॉन आर, 44 अपॉन आर, 7 को वहां भेज दो, पर मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये यहां पर भी 44 है, नीचे आके कटेगा ही कटेगा। हम क्या करते हैं, जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर देते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। अब आर निकालने के लिए क्या करोगे, 44 अपॉन 7 और नीचे भी क्या लगा दोगे 44, क्या लगा दोगे। अब कट गया ना, तो खामाखा रिस्क नहीं लेना, तो रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। हो गया काम, मेन काम हो गया वायर से। अब मुझे निकालना है एरिया, क्या निकालना है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब कितना फॉर्मूला होगा 22/7, 2 बार आर लिखना है, क्या लिखना है 2 बार आर, तो मतलब 7 × 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल, ये हो जाएगा 22 × 7, आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला पार्ट खत्म हो गया, पहला पार्ट क्या हो गया खत्म। तो साइड में लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या आया है, एरिया ऑफ सर्कल कितना आया मेरे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने क्या किया, उसने इसी वायर को सेम वायर से क्या बनाया एक स्क्वायर, क्या बना दिया एक स्क्वायर। अब फिर जब इसने इस वायर से स्क्वायर बनाया तो मतलब फिर पेरीमीटर, फिर क्या है तो मतलब अब मैंने क्या बनाया सेकंड पार्ट में इससे स्क्वायर बनाया गया, स्क्वायर इज मेड विद वायर। जब मैंने इस वायर से बनाया, इस वायर से मैंने एक स्क्वायर बनाया, तो ध्यान से देखो ये जो 44 सेंटीमीटर है इसके बाहर है, तो जो ये क्या बन जाएगा इसका पेरीमीटर, क्या बन जाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है मुझे 44, किसका पेरीमीटर स्क्वायर का, किसका स्क्वायर का। अब स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू मतलब 44 कितना हो गया 44। अब ये यहां चला जाएगा तो साइड इज इक्वल टू 44 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 11, तो साइड कितना आ गया 11 सेंटीमीटर, कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है इसका एरिया, क्या निकालना है एरिया। तो इसका एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू, तो एक साइड 11 है तो 11 इंटू 11 दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका एरिया ज्यादा है, सर्कल का 154 था, इसका कितना है 121, तो हम लिखेंगे सर्कल एरिया इज मोर, सर्कल एरिया इज मोर, सर्कल एरिया इज मोर। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें लेंथ दे रखी है और लेंथ से क्या बनता है पेरीमीटर, क्या बनता है पेरीमीटर।